दोस्तों बात करने वाले हैं आरटीएन पावर स्टॉक के बारे में, रतन इंडिया पावर स्टॉक के बारे में। देखो हालांकि आज एक फ्राइडे था, वीकेंड था, तो वीकेंड में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी पिछले 2 दिन से काफी ताबड़तोड़ गिरा है। देखो वीकेंड में मार्केट का गिरना लाजमी है। अगर थोड़ा सा भी सेलिंग प्रेशर बनता है तो भाई इन्वेस्टर्स थोड़ा से पैनिक हो जाते हैं, उनको ये लगता है भाई मार्केट में ताबड़तोड़ गिरावट हो सकती है। और यही शायद एक डेस्टिनेशन था जहां तक स्टॉक को पहुंचना था। लेकिन मैं आपको बता दूं मार्केट अभी भी ताबड़तोड़ भागने वाली है। ये तो बस एक शुरुआत है। जब भी कोई बड़ा तूफान आता है तो ये उससे पहले की थोड़ी सी शांति है। मार्केट ताबड़तोड़ भागने वाली है। और अगर बात करें रतन पावर के आसपास तो देखो दिग्गज चाहे कितना भी बोले कि भाई ये स्टॉक 15 रुपए जाएगा, 20 रुपए जाएगा, लेकिन मेरा जो मानना है ये स्टॉक करीब करीब 28 से लेकर 30 रुपए को टच करने वाला है। क्योंकि ये आज से पिछले 5 साल पहले के जो रिटर्न है उसको रिपीट करने वाला है। अगर बात करें रतन पावर के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने 724% का रिटर्न दिया। मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा 5 साल में स्टॉक ने 7.25 गुना से ज्यादा करके दिया। पिछले 4 साल में स्टॉक ने 198% से ज्यादा का रिटर्न दिया। मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा स्टॉक ने 4 साल में करीब करीब 2 गुना के आसपास करके दिया है। और पिछले 3 साल में स्टॉक ने 278% का रिटर्न दिया। मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा स्टॉक ने करीब 3 साल में 3.25 गुना के आसपास करके दिया है। और अगर बात करें स्टॉक की पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस की तो भाई 2 साल में स्टॉक ने 229% का रिटर्न दिया। मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा स्टॉक ने 2 साल में करीब 2.25 गुना से ज्यादा करके दिया। हालांकि मार्केट पिछले 3 महीनों से काफी ज्यादा स्टेबल है और मार्केट के स्टेबिलिटी के साथ साथ स्टॉक का जो बाइंग प्रेशर है वो 100% के लेवल पे आके खड़ा होने वाला है। मतलब 95% के लेवल को क्रॉस कर चुका है। तो आप सोच सकते हो कि जिस स्टॉक में 95% का सेलिंग प्रेशर आ जाता, बाइंग प्रेशर वहां पे आ जाता है, तो वो स्टॉक किस कदर मार्केट में एक बड़ी उड़ान भरता है। जबरदस्त लेवल के रिटर्न मिलने वाले हैं रतन पावर स्टॉक के अंदर। ये जो बच्चों वाली हरकतें हैं ना कि भाई बार बार इंट्राडे खेलना या फिर इस तरह से खरीदना बेचना, तो इस तरह की हरकतें बंद कर दो। क्योंकि एक लंबे लेवल की सोचो, एक लंबे लॉन्ग टर्म की सोचो। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में जितना लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अगर आपके पास रतन पावर की कोई भी होल्डिंग है तो भाई करीब इसे 3 हफ्तों तक होल्ड करके रखो। उसके बाद आप मार्केट का जबरदस्त लेवल का नजारा देखने वाले हो। साथ में स्टॉक भी ताबड़तोड़ भागने वाला है। एक एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो कोई भी 5, 10, 15, 20, 25 साल पुराने रिकॉर्ड इंडियन स्टॉक मार्केट को उठा के देख लेना। लीप ईयर के बाद जो अगला फाइनेंशियल ईयर आता है ना भाई, वो सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला टाइम ड्यूरेशन होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। क्योंकि लीप ईयर में लिक्विडिटी की वजह से काफी बड़ी गिरावट होती है और काफी ज्यादा स्टॉक बिल्कुल अपनी लोअर वैल्यू पे आके खड़ा हो जाते हैं। और वही इस टाइम चल रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब वो स्टॉक एक रिकवरी प्रोसेस में आते हैं तो एक जबरदस्त लेवल का रिटर्न वो मार्केट से निकाल के देते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना वो इसी टाइम ड्यूरेशन का इंतजार करते हैं जिस टाइम ड्यूरेशन में आप बेचने की सोचते हो। तो ये होल्डिंग करने का टाइम है, ना कि बेचने का।